Hello guys, this is KC पटेल एंड वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं तो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले अपडेट और इन्फॉर्मेशन शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलते रहें। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जो है गेस्ट फैकल्टी का कट ऑफ बताने वाले हैं, लेकिन 2-3 चीज़ें आप पहले सुन लीजिए क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, कुछ कन्फ्यूजन रहता है, बच्चों को पूरा वीडियो देखते नहीं है कि वो कट ऑफ किस चीज़ का है, किस रोस्टर के हिसाब से है। तो ये सारी चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। तो देखिए, दोनों के लिए बता देता हूँ। जो पहला वीडियो मैंने बताया था वो आपका 7500 का जो रोस्टर जारी हुआ है सिर्फ उसके हिसाब से है, ना तो वेटिंग क्लियर की है मैंने। जहाँ तक सिलेक्शन हुआ है वहाँ से लेकर के 7500 रोस्टर के हिसाब से आपको कट ऑफ मैंने वो वाला बताया था। वो वाला था आपका नॉन गेस्ट फैकल्टी का, गैर अतिथि शिक्षक का। अब इस वीडियो में भी आप सबसे पहले सुन लीजिए, ये 7500 रोस्टर के अकॉर्डिंग आपका कट ऑफ तैयार किया जा रहा है। ये वाला जहाँ तक सिलेक्शन हो गया है वहाँ से लेकर के कट ऑफ कम जाएगा अभी जितना मैं बता रहा हूँ, लेकिन तब जाएगा जब आपकी पहले वेटिंग लिस्ट क्लियर होगी और अभी ट्राइबल विभाग की आपकी वैकेंसी आएंगी। लेकिन वो तो जब अपने पास डेटा होगा उसके अकॉर्डिंग तब बनाएंगे। लेकिन बच्चों के बार बार कमेंट्स आ रहे थे, इस वजह से मैं कट ऑफ बना रहा हूँ कि अगर 7500 वैकेंसी ही रहती हैं और वेटिंग भी क्लियर नहीं होती है, वो होगी, लेकिन अभी मैं जो आपका जो कट ऑफ तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि क्लियर नहीं है ना कितनी वेटिंग क्लियर होगी, और ये भी पता नहीं है कि ट्राइबल की वैकेंसी किस कैटेगरी को कितनी लगभग मिल जाएंगी। अब बढ़ करके आने वाली है आपकी वैकेंसी ट्राइबल विभाग में, अब कितनी बढ़ के आने वाली है ये भी क्लियर नहीं है ना। तो अभी जो आपका कट ऑफ तैयार है, जो गेस्ट फैकल्टी का तैयार कर रहा हूँ इस बार, और जो नॉन गेस्ट फैकल्टी का तैयार किया गया था वो 7500 के रोस्टर के अकॉर्डिंग किया गया था, और जहाँ तक सिलेक्शन हो गया वहाँ से लेकर के किया गया था। आपका जितना मैंने कट ऑफ बताया उससे नीचे भी जाएगा, लेकिन कब, अभी वेटिंग लिस्ट क्लियर होगी, इसके बाद आपका ट्राइबल विभाग का भी रोस्टर जारी होगा। तो जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी उसके बाद एक फाइनल कट ऑफ बनाया जाएगा, लेकिन अभी अकॉर्डिंग टू 7500 के हिसाब से मैं कट ऑफ तैयार कर रहा हूँ। तो सारे डाउट आपके यहीं क्लियर हो गए होंगे कि ये कट ऑफ किस हिसाब से है। तो कई बच्चों के कमेंट्स आते हैं ना, ये कट ऑफ नीचे जाएगा, अभी ट्राइबल की बाकी है। तो भाई मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये ट्राइबल की काउंट नहीं की गई, ना ही वेटिंग काउंट किया गया है। अभी स्थिति जहाँ से है वहाँ से कट ऑफ सिर्फ 7500 के हिसाब से बनाया गया है। अभी वेटिंग लिस्ट क्लियर नहीं हुई, वो भी होगी। तो कहने का मतलब जितना मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, अगर आप लोगों के इतने नंबर है ना तो ये तो श्योर वाले हैं बिल्कुल। अब जब वेटिंग क्लियर होगी, ट्राइबल की आएगी तो और नीचे कट ऑफ जाएगा। तो वो बात की बात है, जब आ जाएगा उसके अकॉर्डिंग बना देंगे। आप लोगों की ही डिमांड थी, इस वजह से मैं बना रहा था। काफ़ी कई बार कितने बच्चों का आया कि सर कितनी बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं, कट ऑफ नहीं बना रहे हैं आप। तो मैंने कहा चलो जितना डेटा है उसके हिसाब से बना देते हैं, क्योंकि जब आगे डेटा आएगा तो उसके हिसाब से बता देंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। ठीक है, अब सारी डाउट आप लोगों के शायद क्लियर हो गए होंगे। अब कैसे बात करेंगे हम, सबसे पहले कि कहाँ तक सिलेक्शन हो चुका है। लॉजिक को आपको समझना है, क्योंकि वेटिंग लिस्ट में जो बच्चे हैं ना उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि 1 नंबर के बीच में कितने बच्चे हैं, 4 नंबर के बीच में कितने बच्चे हैं, उसके हिसाब से आपका ये पूरा कट ऑफ तैयार हो रहा है। जिस हिसाब से हम ज़्यादा नीचे, हाँ इस बार ये याद रखिए गेस्ट फैकल्टी को बहुत फ़ायदा होने वाला है। गेस्ट फैकल्टी का जो कट ऑफ है ना काफ़ी नीचे जाने वाला है, हर कैटेगरी का बहुत नीचे जाने वाला है। अब देखिए यूआर में बात करें मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट, ठीक है, समझिएगा अच्छे से। अब मेल कैंडिडेट में आपका हो चुका है 107.67 तक सिलेक्शन हो चुका है, 103.72 फीमेल का सिलेक्शन हो चुका है। अब हम बात करें कि गेस्ट फैकल्टी को जनरल में कितनी सीटें मिली हैं, तो वो मिली हैं आपको 563 सीटें मिली हैं, समझिएगा। तो मेल और फीमेल की डिवाइड कर दो तो 280 कर देते हैं, 280 राउंड फिगर में चलेंगे हम लोग, ठीक है। तो 280 मेल फीमेल की हो गई। अब समझना ये है कि कितने नंबर के बीच में कितने बच्चे हैं। तो यहाँ पर जो मेल की बात करें, मेल कैंडिडेट की, तो सीटें कितनी आई, 280। और अगर बात करें तो आपके 60 बच्चे हैं 4 नंबर के बीच में, मतलब अगर 4 नंबर हम नीचे आ जाएं तो बीच में 60 मेल बच्चे हैं, मेल कैंडिडेट हैं।
तो उस हिसाब से वैकेंसी के हिसाब से लगा दिए 6 चौको 24। ठीक, कम से कम 16 से 17 नंबर आपका नीचे जा रहा है, लेकिन जैसे नीचे आते रहते हैं तो क्या होता है कि कैंडिडेट की संख्या बढ़ती जाती है। ओके, तो आपका जो इसका कट ऑफ जाएगा ये 90 मार्क्स से लेकर के 91-2 के लगभग बीच में ही रहेगा। इतना मैं इसलिए वेरी कर रहा हूँ क्योंकि जितने नीचे कम नंबर में कट ऑफ आता जाता है ना, तो बच्चों की संख्या जो है वो बढ़ती जाती है। जैसे यहाँ पर सिर्फ 60 बच्चे हैं आपके लगभग 4 नंबर के बीच में, मैंने वेटिंग से ही उठाया, आप लोग भी देख सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अब यहाँ पे राउंड फिगर लेके चलते हैं क्योंकि 3.95 में 51 या 52 बच्चे हैं, तो मैंने 60 ले लिया और यहाँ पर पॉइंट बढ़ा दिया कि 4 नंबर में 60-65 बच्चे भी हो सकते हैं। तो उस हिसाब से आपका 90 मार्क्स से 92 मार्क्स तक अतिथि का कट ऑफ जाएगा। अभी इसके हिसाब से अभी ट्राइबल की आना तो बाकी है, तो इसलिए कह रहा था कि जो अतिथि शिक्षक है ना, उनको काफ़ी फायदा होने वाला है इस बार सेकेंड काउंसलिंग में, क्योंकि अतिथि शिक्षकों के जो नंबर है ना, वो मतलब जो बीच में कैंडिडेट है काफ़ी कम है। जैसे आप देख लीजिए, मैंने अभी जो आपका ये काउंटिंग की है, तो आप लोगों का लगभग 4 नंबर के बीच में 4 नंबर नीचे कट ऑफ आ जाता है वेटिंग में। सिर्फ 60 बच्चे हैं आपके, 51 बच्चे हैं 3.95 में। और इसी हिसाब से फीमेल कैंडिडेट की बात की जाए तो फीमेल कैंडिडेट 124 बच्चे 125 बच्चे हैं 4.36 नंबर के बीच में। अब फीमेल की सीटें भी कितनी हैं, 280 सीटें हैं। अब यहाँ समझिए, फीमेल आपके 124 बच्चे अगर बीच में है तो कितना कट ऑफ नीचे जा रहा है, 4.36। सीटें कितनी मिल रही हैं इनको, 280। तो राउंड फिगर में जाएं हम अगर, तो इसको डबल कर दो तो 250 पहुंच जाएंगे, 8 नंबर। ठीक है, तो कम से कम आपका 8 नंबर नीचे आएगा, थोड़ा बहुत और नीचे जा सकता है, तो 94 to 95 आपका कट ऑफ फीमेल का जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर कहोगे कि फीमेल का कैसे ज़्यादा चला गया, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो सीटें होती हैं ये होती हैं आपकी ओपन की, तो ये कैंडिडेट जो फीमेल कैंडिडेट हैं ये ओपन में भी आ जाएंगी। तो आप इसका रिवर्स कर सकते हो कि 94 to 9, समझिएगा पूरी चीज़ें, 94 to 95 आपका जा सकता है मेल का और 90 to 91 जा सकता है फीमेल का। ये समझना काफ़ी ज़रूरी था। ठीक है, क्योंकि ये जो मेल की सीटें होती है वो एक्चुअली मेल की नहीं, वो ओपन सीट होती है, उसमें महिलाएं भी आ सकती हैं। ओके, तो इतना आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि ये जो सीटें हैं ये मेल का आप समझ लीजिए 94 to 95 और फीमेल का समझ लीजिए 90 to 91। ये आपका जनरल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो गया सिर्फ 7500 के हिसाब से, और ये गेस्ट फैकल्टी का है। अब हम बात करेंगे आपकी ओबीसी की कट ऑफ के बारे में। तो इसी हिसाब से देखिए, अब मैंने एक में आपको समझा दिया कि मैंने किस हिसाब से कट ऑफ तैयार किया है, कि कितने बच्चे हैं, कितनी सीटें हैं, किस हिसाब से डिवाइड किया है मैंने, ये आपको फर्स्ट में बता दी। तो मैं अब सीधे आपको बताने वाला हूँ कट ऑफ की कितना जा सकता है। मेल और फीमेल का बात करें तो 103.72 तक मेल का हो चुका है ओबीसी में, 97.60 तक फीमेल का हो चुका है। तो जो उसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि सीटें इनको आपको ओबीसी को कितनी मिली है, 437 हैं गेस्ट फैकल्टी की सीटें। ठीक है, तो आप 215-20 के लगभग मेल कैंडिडेट को मिलेंगी, 215 इसी तरह से आपकी फीमेल कैंडिडेट को मिलेगी। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इसका कट ऑफ आपका जा सकता है 97 तक मेल कैंडिडेट का, और फीमेल का जा सकता है 95.50 या फिर 95 भी जा सकता है। ये एक्सपेक्टेड है, बिल्कुल एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता। वैसे भी अभी इससे भी नीचे जाएगा क्योंकि अभी वेटिंग क्लियर होगी आपकी और ट्राइबल की वैकेंसी भी आनी है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आपको देखना होगा कि एससी का कट ऑफ कितना जाने वाला है, कहाँ तक हो चुका है मेल कैंडिडेट का और फीमेल कैंडिडेट का। तो 95.52 तक हो चुका है, 85.53 तक यहाँ हो चुका है। तो कितना जाएगा इसका कट ऑफ आपका, ये लगभग चला जाएगा 93.50 तक, समझ सकते हो। ये हो जाएगा मेल का, और फीमेल का जाएगा आपका लगभग 79 पॉइंट समथिंग कुछ भी
इतना कट ऑफ जाने की उम्मीद है इसके हिसाब से। अभी इसके नीचे जाएगा, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पूरा वीडियो देखते नहीं हो, कमेंट्स कर देते हैं। तो ये जो कट ऑफ है अभी वेटिंग क्लियर नहीं हुई है तो और नीचे जाएगा, ट्राइबल की वैकेंसी आएंगी और नीचे जाएगा। लेकिन ये कट ऑफ वो है जो आपका जहाँ तक सिलेक्शन हो चुका है वहाँ से लेकर के सिर्फ 7500 के रोस्टर के अकॉर्डिंग बनाया गया है। एससी का हो गया आपका। अब बात कर लेते हैं हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट। मेल कैंडिडेट का हो चुका है आपका 105.52 और 100.62 तक। अब ईडब्ल्यूएस को सिर्फ 175 सीटें मिली हैं, तो समझ लीजिए मेल को 80 और फीमेल को 80 राउंड फिगर में इतनी सीटें मिली हैं। तो इसका जाने की उम्मीद है आपकी 104 और इसकी जाने की उम्मीद है आपकी 99 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। ठीक है, लेकिन अब एक चीज़ और समझिएगा, अब ये जो 99 वाले हैं, 104 वाले हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको समझना ज़रूरी है। अब इनका कट ऑफ ज़्यादा जा रहा है तो ये किस में चले जाएंगे, जनरल गेस्ट में आधे बच्चे चले जाएंगे। जो ओपन सीटें होती हैं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट वाले, हाँ लेकिन एक चीज़ समझिएगा, जो ईडब्ल्यूएस वाले होते हैं ना, तो ईडब्ल्यूएस वाले वो जनरल में भी फाइट कर सकते हैं, अतिथि शिक्षक में ही, गैर अतिथि में नहीं जा सकते। तो ये बच्चे जनरल में जा सकते हैं क्योंकि इसका जनरल का कट ऑफ कम जाने वाला है। तो जो सिर्फ जनरल कैंडिडेट वाले हैं फिर उनका जो सिलेक्शन है ना वो ज़्यादा नंबर पे होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा पॉइंट आपको समझना होगा। बाकी जो मैंने बता दिया ये एग्जैक्ट है कि इतने बच्चे आपके इतने बीच में है तो उस हिसाब से आपका कट ऑफ इतना जा रहा है। ठीक है, तो अभी ये ईडब्ल्यूएस वाले ज़्यादा नंबर वाले चले जाएंगे जनरल में, तो ईडब्ल्यूएस का इस वजह से कम हो जाएगा। बाकी अकॉर्डिंग टू अगर हम वेटिंग लिस्ट देखेंगे कि कहाँ तक जा रही है तो इस हिसाब से आपका, अब यहाँ पर देखिए क्योंकि वहाँ जनरल का गया था 107, तो जनरल का इतना वेरी क्यों कर रहा था, इसी वजह से कि वहाँ इतना कट ऑफ नीचे चला गया। और ईडब्ल्यूएस अब देखिए यहाँ पर जो ईडब्ल्यूएस वाले 104 वाले होंगे, 103 वाले होंगे, वो सारे जनरल में ओपन में चले जाएंगे। इसी तरह से फीमेल कैंडिडेट भी चली जाएंगी जनरल में, तो ये ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट चले जाएंगे उसमें। तो ईडब्ल्यूएस का जो है वो आपका जनरल से कम हो जाएगा। समझ रहे हैं आप बात को। अब वो कितना कम होगा, कितने बच्चे होंगे, वो अभी आइडिया नहीं है, इस वजह से मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि इससे तो कम जाएगा। इतना लॉजिक अभी नहीं लगा सकते कि कितना जाने वाला है। अब कितने बच्चे होंगे ईडब्ल्यूएस के, अभी फीमेल कैंडिडेट भी आपकी इसमें जनरल में ही चली जाएंगी ओपन में, क्योंकि इनका कट ऑफ नीचे जा रहा है। तो जो ज़्यादा नंबर वाले हैं वो सारे किस में चले जाएंगे, जनरल में चली जाएंगे। इस हिसाब से देखा जाए ओबीसी वाले जो हैं आपके, पॉइंट को समझना है, ओबीसी वाले हैं तो जनरल का कट ऑफ नीचे जा रहा था, तो जो ओबीसी कैंडिडेट होंगे गेस्ट में वो भी जनरल ओपन में चले जाएंगे, क्योंकि जो गेस्ट फैकल्टी है वो ओपन की सीटें हैं, लेकिन सिर्फ गेस्ट में ही रहेगा, बस इतना समझ लीजिए बस। बाकी ओपन सीटें हैं तो उसमें जाने वाले हैं ये कैंडिडेट। तो ये एग्जैक्ट मैं नहीं बता सकता, बाकी कैटेगरी का आपको समझ में आ गया है। तो इस हिसाब से आप लगा सकते हैं कि जैसे 104 और 99 यहाँ तक है, तो ये सारे बच्चे कहाँ जानेंगे, जनरल में चले जाएंगे। तो जनरल में चले जाएंगे तो जनरल का कट ऑफ हाई हो जाएगा अतिथि शिक्षक का, और ईडब्ल्यूएस का जनरल से कम हो जाएगा। वो कितना कम हो जाएगा ऐसे में कोई गैस नहीं कर सकता। जितना मुझे डेटा मिला जिस हिसाब से बता सकता था मैंने बता दिया। जब रोस्टर तैयार हो जाएगा ट्राइबल का और वेटिंग क्लियर हो जाएगी तो और अच्छे से समझ में आएगा, तो फिर हम अगला वीडियो बना लेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ समझने वाली थी कि ईडब्ल्यूएस का ज़्यादा क्यों जा रहा है। तो उसका यही रीज़न है क्योंकि आपके जो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट होंगे वो जनरल में चले जाएंगे। ओबीसी के जो ज़्यादा नंबर वाले होंगे तो ओबीसी का और थोड़ा सा कम जा सकता है और जनरल का हाई पहुंच जाएगा। ठीक है, तो 90 to 95 उसका नहीं बचेगा। उसका रीज़न मैंने बता दिया कि उसमें ओबीसी के कैंडिडेट चले जाएंगे, ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट चले जाएंगे, एससी के कैंडिडेट चले जाएंगे, क्योंकि यूआर की जो सीट होती है वो ओपन सीट होती है गेस्ट फैकल्टी के लिए। बस इतना है कि गेस्ट फैकल्टी अदर में नहीं जा सकती, गेस्ट फैकल्टी में ही रहेगी, लेकिन यूआर की सीटें जो गेस्ट फैकल्टी की ओपन की होंगी वो उसमें चले जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा।
EWS का क्लियर नहीं बता सकता और जनरल का क्लियर नहीं बता पाया मैं। उसका रीज़न यही है क्योंकि अभी भी आपके बच्चे, क्योंकि जनरल का सबसे ज़्यादा कम कट ऑफ पहुँच रहा है, तो ये जो OBC वाले हैं वो भी जनरल में जाएंगे, तो OBC का भी आपका भी कम होगा, जितना मैंने बताया उससे भी कम होगा, SC का जितना बताया उससे भी कम होगा, EWS का बताया वो भी कम होगा, और ये क्या करेगा, जनरल की आपकी जो कट ऑफ है वो बढ़ जाएगी, जो स्टार्टिंग में बहुत कम लग रही है ना, तो उसका यही रीज़न था, ठीक है, कि क्या होगा, आपके OBC, SC और EWS के कैंडिडेट सभी जनरल गेस्ट फैकल्टी में फाइट कर जाएंगे, तो जो जनरल का कट ऑफ होगा गेस्ट फैकल्टी का वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।